ऐसे चलते चलते आज 10, 20, 15 वेंचर खड़े हैं। क्यों? हर फील्ड अलग है। अब जियो आया, रिलायंस का एक प्रोडक्ट है। आज के सबसे बड़ा ब्रांड कौन क्या है? रिलायंस है, जियो। तो आपकी किस्मत अच्छी है कि अभी आप लोगों का बहुत ज्यादा यहाँ जो लोग बैठे हैं इनमें से किसी के पास इतने कॉइन नहीं है कि मेरे 10% हो टोटल सबके पास। आपको मौका मिल गया है दोबारा, जो मैंने कहा कि जो आपने नमाजें पढ़ी हैं, दुआएं की हैं, तो जो मौका मिला है राइज अप का, ये आपके लिए खुश नसीब है। आपको आप राइज अप में बिल्कुल उस वक्त शुरू होगा जिस वक्त हम लोग एंड पॉइंट में शुरू हो, वो सभी के सभी। अगर आज मैं मिलीनियर हूँ तो आप यहाँ बैठा हुआ हर बंदा अगले 6 महीने के अंदर मिलीनियर बन सकता है, यदि वो चाहेगा तो। हमने एंड पॉइंट कब शुरू किया? जब एंड पॉइंट का कोई भी बेस नहीं था, सिर्फ ये था कि ये इकोसिस्टम बनेगा। ब्लॉकचेन जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन नहीं था, एक्सचेंज इंजन नहीं था, एनएफटी इंजन नहीं था, मेटावर्स नहीं था, एक्सचेंज नहीं था। ओवरऑल बिल्कुल क्या था? प्लान था, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है, प्लानिंग थी। हम लोगों ने उस प्लानिंग पर ट्रस्ट किया। जिन लोगों से हमने बैठे हुए आप लोगों में हमें सच्चाई नजर आई और हमने एक्शन लिया। तो खाली मैं नहीं, मेरे साथ शुरू में 100, 200, 500, 1000 जितने लोगों ने एक्शन लिया वो आज के डेट में टोटल करोड़पति हैं। Yes या no? Yes. तो आपके सवाल का मीथर का जो प्रोजेक्ट है एंड कॉइन, वो हिट है, बम्पर हिट है। अभी भी आप लकी हो। इस वक्त जो भी प्राइस है, राइजर के बाद में जिक्र करेंगे, इस वक्त एंड कॉइन का जो भी प्राइस है, यहाँ बैठे हुए जो भी बंदा चाहे एक्सचेंज पे जाए 10, 20, 50 लाख, जिसकी जो हैसियत हो उतने के एंड कॉइन खरीद लो, 3 महीने के अंदर पैसे डालो। प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, हाई ट्रेंड है 90 डेज के अंदर तो हो सकता है कि 10 दिन में भी टूट जाए। तो ये आप लोगों का हाई कितना है? $3 तो टूटना है। मैं तो 90 डेज बोल रहा हूँ, अगर 10 दिन में टूट जाए तो आपकी किस्मत। तो एंड पॉइंट को लेके पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब राइजर की आप ग्रोथ, तो राइजर की जो आप डिस्कशन सुनना चाह रहे हैं, राइजर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी मैं और आप खुद हम नहीं कल्पना कर सकते। मैं भी एक थोड़ी सी कंपेयर में आपको अपने शुरुआती लम्हों से कराता हूँ, कंपनी के कुछ लम्हों से। 1 साल की जर्नी से थोड़ा एंड पॉइंट के साथ मीथर की फर्स्ट एनिवर्सरी हमने मनाई 120 लोगों के साथ। फोटो मिल जाएंगे अभी भी आपको यूट्यूब पर। 120 लोगों के साथ पहली एनिवर्सरी, 7 गाड़ियां उस इवेंट में, 7 गाड़ियां। एक हमारे पास ऑडी थी, पंजाब में 2 गाड़ियां थी, जसवाल जी की थी, तो 7 गाड़ी थी टोटल मीथर वालों का। 120 लोगों के साथ फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई। एंड पॉइंट का प्राइस 20-22 रुपये था, 4 रुपये से बढ़। मेरी कम्युनिटी सिर्फ 1000 के अंदर थी। पता है ना आप लोगों सबको ऐसा? ठीक। आज राइजर जब शुरू हुआ है, जिस वक्त एंड पॉइंट शुरू हुआ तो हमें $30 की आईडी लेने में बहुत बड़ी दिक्कत। $30 की आईडी लेने में ये कहना पड़ता था, भाई $30 डालो, हम हैं। शुरू के 4 महीने में मीथर में मेरी टोटल आईडी थी 350। टोटल आईडी $30, $90, एक आईडी $450, एक $900। अमीर हमजा साहब थी। टोटल 3 महीने की स्टार्टिंग में 3-4 महीने 5 से 6 लाख डॉलर का बिजनेस, यानी कि 5-6 लाख रुपए का बिजनेस भी आप कह सकते हो। कितने लगने शुरू के 3 से 4 महीने। राइजर का पहले दिन का जो 24 घंटे की हमारी टीम की क्लोजिंग है वो है 5 करोड़। और राइजर को पहले दिन शुरू करने पे हमारी कम्युनिटी है 2,24,000 जी। एम ने शुरू किया था क्या थे? सिर्फ सिंगल। राइजर ने शुरू किया है तो
2.25 लाख। फर्स्ट डे का कलेक्शन 5 करोड़। अब अंदाजा लगा लो कि एम कॉइन ने इतनी बड़ी ग्रोथ की है तो राइजर कितनी बड़ी ग्रोथ करेगी। ठीक, एक पॉइंट और डिस्कशन कर सकते हैं। हम चूंकि कल हमें निकलना है यहाँ से दुबई के लिए, और 18-19 तारीख में दुबई में क्या है? इवेंट है 2049। किसका इवेंट है? 2049 पूरे वर्ल्ड की क्रिप्टो, और उस वर्ल्ड की क्रिप्टो में अब एम कॉइन और राइजर पे बात ज्यादा नहीं करेंगे, बात क्या करना मीथन पे बात करना है, M20 चेन पे, क्योंकि आपका पूरा इकोसिस्टम अपने ब्लॉकचेन क्रिएट करना है। तो M20 चेन उस टोकन 2049 में कौन से लेवल पर है? ये प्लेटिनम कैटेगरी में और कौन-कौन लोग हैं? बाइनेंस है तो बाइनेंस आईपीओ में क्रिप्टो का क्या है? किंग है। किंग। और किंग को अगर कोई बराबर आसपास जाके पहुंच रहा है तो इसका मतलब दम है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो सकता है बड़ा। दम है, हैं? दम है। आप सब बहुत लकी हो रियल। जो मुझसे ताहिर सर वर्ड बोलते थे ना, मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि आप किस्मत वाले हो कि आप अभी मीथर को समझ रहे हो, M20 चेन को समझ रहे हो, राइजर को समझ रहे हो, आप फाइनेंस के लेवल पे खड़े हो। टोकन 2049 पूरे वर्ल्ड का क्रिप्टो का महाकुंभ है, एक यज्ञ कह सकते हैं क्रिप्टो में उसको। उस महाकुंभ में आप बाइनेंस के साथ खड़े हो, बाइनेंस है क्रिप्टो का बादशाह। तो आप बाइनेंस के साथ में मौजूद हो तो आप मतलब बादशाह अगर नहीं हो तो कुछ ना कुछ तो होता है। अब आपको पता होना चाहिए आप क्या है ना। अब होने के वाला है कि इस पीरियड में वहां पर 20,000 लोग आ रहे हैं। क्या टिकट अवेलेबल है? टोकन 2049 नहीं है। $2500 का टिकट है इस साल। शुरू में तो 1000 का था। अब $2500 का है ब्लैक वाला, $2500। कहाँ का टिकट? इस खाली इवेंट का टिकट। और इस इवेंट में गुड न्यूज ये है कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट M20 चैनल 500+। तो जैसे सिंगापुर में आपको केवल मीथन वाले ही नजर आ रहे थे, तो हमने ऐसा प्लानिंग कर रखी है कि इस पूरे इवेंट में, इवेंट तो कर रहा है टोकन 2049, लेकिन इवेंट पे कब्जा करना है मीथन वाला। जब हम इवेंट पर कब्जा करेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के वहां पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो मिलीनियर नहीं होगा। जब वो बाइनेंस देखेंगे तो M20 चेन देखेंगे, वो M कॉइन देखेंगे, जब M कॉइन का वो सिलसिला देखेंगे तो राइजर भी पड़ेगा। बाइंग कितनी बड़ी आएगी। अब राइजर की बाइंग कहाँ से शुरू होगी? M कॉइन किसके पास है? लोगों के पास। अंग्रेजों की डिमांड होगी, बेचेगा कौन? हम लोग ऐसे तो अब आएंगे ना जी। तो अभी मौका है कि अभी 2-3 दिन का बड़ा मौका है। मेरी तरफ से ईदी का गिफ्ट है आपको। आज के आज यहाँ से निकल के कोई काम नहीं करना। 10,000 के, 20,000 के, 50,000 के, लाख के जितने खरीद सकते हो। इतना बड़ा गिफ्ट को नहीं देने वाले, इतना मैं देने जा रहा हूँ। 4 दिन के अंदर ही पैसे डबल हो सकते हैं। 4 दिन के अंदर एक्सचेंज की मिल जाना भी आईडी की बात की बात है। बाकी राइजर जो जितना ले सकता है। देखिए मैं एक बात और बोलूं, इशरत भाई शादी तो हुई है ना आपकी? हैं खड़े हो? कितने बच्चे हैं? सर एक भी नहीं। अच्छा, शादी कितना टाइम हो गया? 8-9 साल। अरे भाई तुम्हारी जी सर। बच्चे कितने हैं? 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटे। काश शादी को कितने साल हो गए? सन 2015 में हुई। अच्छा, मतलब 9 साल हो गए। तुम 10 साल छोटे हो जाओ यहाँ से, काश ऐसा हो जाए, क्या फील करोगे? बहुत जबरदस्त। बताओ, फीलिंग बताओ। सर जो अरमान पहले थे, क्या आवाज जोर से बताओ। सर जो अरमान पहले थे कि वो हम नहीं कर पाए। और तुम्हें ऐसा भी अंदाजा हो जाए कि जो तुम आज का जो तुमने सिनेरियो देखा है, ये सिनेरियो दोबारा से लौट के आएगा। काश ऐसा हो जाए। जी। ये बात मानो कि जादूगर तुम्हारे सामने खड़ा है, जी। वो तुम्हें 10 साल पहले भेज दे और तुम्हें लौट के यहाँ आना है, तो इन 10 सालों में क्या कर मतलब क्या सोचोगे? सब कुछ मिल जाए जो सर छूट गया था, जो अरमान थे सर पहले के लिए। 30 सालों में जो नहीं करा वो जो अभी तक 30-32 साल की उम्र में नहीं कर पाए, वो सब
समझ रहे हो ना क्या कहने जा रहा हूँ? जी जी सर। बाकी तो सब समझ रहे हैं? हाँ? जी काश कुछ बिटकॉइन खड़े हो, काश को बिटकॉइन आज आपको कोई बोले कि बिटकॉइन आज आपको 10,000 का मिल रहा है, जी 10-12 साल वापस फिर आना है यहीं पर। जी काश में ऐसा वक्त हो जाए कि आपको बिटकॉइन अभी आपको 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का एक बिटकॉइन मिल जाए, जी कितना खरीदोगे? सर जो रह गई है 2-3 बीघा जमीन वो भी बेच के वो भी खरीद लेंगे। बस बिटकॉइन जितनी सर है अरे पूरे गांव की, खानदान की, पूरे रिश्तेदारों की हाँ, बेची और जा सकती रिश्तेदार को है, भी दिखवा देंगे सर। हाँ? क्योंकि हमने देखा है ना बिटकॉइन को। है ना? हाँ सर। तो जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया? बैठिए। राइज अप, ये जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी, शायद आप लोगों की जिंदगी में भी ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई ऐसी चीज जो आपकी नजरों के सामने आगे बढ़कर आई, उसका बी पार्ट आपकी नजरों के सामने शुरू हो रहा है और फ्यूचर आपको पता है कि कहाँ जाने वाला है। यस समझ रहे मेरी बात? मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमें हमारी लाइफ में काश को बचपन लौट आएगा। अब हमने पूरे संभल वालों को हमने करोड़पति बनवाया है, अल्लाह की रहमत के जरिए हम बने। हमने पूरे संभल वालों को चैलेंज कर दिया है कि अगला जो सक्सेस डे होगा, तुम्हारे से अलावा जो हमारी बाकी टीम है ना, तुम्हें बीट किए हुए नजर नहीं आए, तुम्हारा नाम इंशाल्लाह। तो अब हमने एक चीज में हम कह दिया, गलतियां तो हमसे भी हो गई ना एम्प्लॉयमेंट में, हमने ऐसे ऐसे वो करवा दिया, ऐसे ऐसे वो करवा दिया जिसकी औकात ही नहीं थी, लेकिन किस्मत थी। मैं फिर वही कहूँगा, किस्मत उसकी थी, हम तो घटिया बने। अब आप सब किस्मत वाले बैठो, जिस बंदे ने भी आपको यहाँ बुलाया है ना खाना खाने की दावत पर, ये दावत आपकी जिंदगी की सबसे चार्मफुल दावत हो सकती है, लेकिन आप चाहोगे। ये दावत आप सबकी लाइफ की एक यादगार दावत होगी। एंड क्वाइन तो आपके हाथों से निकल गया, अभी पकड़ सकते हो एक्सचेंज। एक्सचेंज में भी आपकी औकात नहीं बचेगी, आप 6 महीने के बाद आप एक्सचेंज पे कॉइन ले लो, आपकी औकात नहीं बचेगी जितना आप ले सकते हो। मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना, मैं बिल्कुल मोहब्बत वाली वर्णन कर रहा हूँ कि आज जो चीज़ आपको $1-1.25 मिल सकती है, वही चीज़ आप $10 खरीदोगे तो फिर आपकी औकात नहीं आएगी। यार हमें $1.5 में नहीं लिया तो हम 10 में क्या लें, क्योंकि हमारी औकात नहीं बन पाई BNB को खरीदने की। मैं 250 का BNB खरीद रहा था, मैंने नहीं खरीदा, लेकिन मैं हाई मारा, बीच में उड़ा हुआ, थोड़ा नीचे को आ जाए मैं बाद में खरीदूंगा, वो साला 450 पहुंच गया। अब पैसे रखते हुए मिल गया 450 पे, क्या लें? बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अपना, थोड़ा सा और नीचे आ जाए आप तो ले लेंगे, तो 650 वो 800 हम बाइनेंस नहीं ले पाए। हमारी नजरों के सामने बाइनेंस 16-17 था, 16-17 था नजरों के सामने बाइनेंस पहुंच गया, तो हमने 800 का नहीं लिया, हमने 400 का नहीं लिया, हमने 250 का नहीं लिया। तुम्हारे लेने की हिम्मत क्या होती है? हमारी औकात से बाहर हो चुका। सेम टू सेम एम कॉइन आपकी औकात से अगले 6 महीने के अंदर बाहर हो जाएगा। मेरी बात को नोट करो। और अब किस्मत वाले क्यों बहुत अच्छे हो कि राइजर आज बिल्कुल शुरू हो रहा है, सिर्फ 5 ही दिन हो गए, 6 दिन हो गए, आज की तारीख 15, 14, 8 दिन हो गए, तो अभी 80% का लॉस है। किसने लिया राइजर? बस 2 लोगों ने। कर लेंगे सर, कर लेंगे। मतलब आपने मोटिवेशन में वीडियो को सुना होगा, जिसका बिलगेट्स का नाम सुना था ना भाई, जो ये पता नहीं मुझे किसके, लेकिन मैंने मोटिवेशन उसमें सुना है कि जो अमीर आदमी था बिलगेट्स, किसी पत्रकार ने उससे जो है सवाल किया, आप भी लोगों ने मुझसे मैंने सुना था कि आप इतना अमीर क्यों हो, तो उसने अमीर की अपना एक चेक निकाल के दे दिया उसको, अमाउंट जितना चाहो उसको ले लो, तो उसने उसकी वर्थ को देखे बिना चेक का निकाला, मतलब मजाक में लिया उस पत्रकार ने कि मजाक कर रहे हैं, उसने मौके की वैल्यू को नहीं समझा। वो बिलगेट्स का चेक था, अगर उसको पर्सन ने कहा बस राज बता दो का, मेरे लास्ट यही है कि मुझे जब जब मौका मिला मैंने कैश किया, तुम्हें मैंने अभी मौका दिया, इस पर अगर आप 5 अरब भी भर लेते, सिग्नेचर बिलगेट्स का था, 5 अरब भी आपका कैश होता, तो अभी आप फिर कहोगे अब राइजअप आपको 100% की ग्रोथ के साथ मिला। 8 दिन में आप लोगों ने राइजअप बाई नहीं किया। मैं तो जॉइंट पर्सन की बात कर रहा हूँ, नए वालों की बात ही नहीं कर रहा, मैं जॉइंट पर्सन की बात कर रहा हूँ। 100 दिन में 100% ग्रोथ है जी, 100 दिन में 8% में आपकी कमाई, 8% का आपको लॉस हो चुका है, 8% का लॉस हो चुका है। आज डेली जाओगे रोज 1% का लॉस है,
अब एम पॉइंट बहुत ज्यादा ना होने का आपको दुख है, बिल्कुल है। एम पॉइंट ज्यादा ना होने का आपको दुख है। राइजर आपकी नजरों से रोज आपको घट रहा है, पॉइंट का आपको दुख नहीं है। बिल्कुल है सर, को है। हाँ? है तकलीफ तो जितना ज्यादा से ज्यादा बाई कर सकते हो राइजर की जो टोटल सप्लाई है 100 करोड़ है, क्योंकि राइजर एम पॉइंट आपका ट्रेडिशन में जा चुका है। राइजर भी 1 साल के अंदर 1 से 1.5 साल 2025 राइजर को लगना नहीं है, 2025 के अंदर राइजर भी ट्रेडिशन में चला जाएगा, क्योंकि टोटल 25 आने तक 25 लगेगी नहीं, जो टोटल आप लोगों के लिए प्राइवेट सेगमेंट कितना 25% है। बाकी वो पहले ही ट्रेडिशन में लेके जाते भाई, क्योंकि वो लोग हैं जहाँ तक हम जितना भी लास्ट हमारी सोच जहाँ तक जाती है, वहाँ से सोच शुरू होती है, समझ रहे? जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप एम पॉइंट और राइजर की कंपेयर करें इकोसिस्टम पे, आज पहले दिन राइजर के पास लाखों का कम्युनिटी, अपने बेहतरीन इकोसिस्टम, सब कुछ, जो चीज एम पॉइंट की वो चीज राइजर की। राइजर जिस दिन शुरू होगा उस दिन राइजर 5, 6, 7 एक्सचेंज पे आ जाएगा 1 महीने के अंदर, यानी कि अगर 4 महीने के अंदर जितने एक्सचेंज पे एम पॉइंट होगा उतने एक्सचेंज पे राइजर होगा। आज एम पॉइंट को टोकन 2049 में पहुंचने के लिए, सिंगापुर में पहचान बनाने के लिए, दुबई में पहचान बनाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में पहचान बनाने के लिए 3.5 साल का वक्त लगा है। राइजर 1 महीने के अंदर पूरे वर्ल्ड पे छा जाएगा, छा गया। तो अभी लोगों को राइजर समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप तो वो हो जो आप समझ चुके हो। जी सर। जो मौका आपको 3.5 साल पहले मिलना चाहिए था, नहीं मिला, वो मौका आज आपको है। अब कितने लोगों को आप जानते हो संपर्क में, जिन लोगों से प्लान में नहीं आता हो, किसी का किसी का 5 करोड़ 10 करोड़ वाले को प्लान नहीं आता। मैंने चैलेंज कर दिया था कि 10 करोड़ वाला का प्लान दे दे, यहाँ 1 करोड़ रुपए का नाम लूंगा। जिस बंदे ने 10 करोड़ कमाए उस आदमी को अभी भी इकोसिस्टम नहीं पता होगा मीटर का, उसने 10 करोड़ कमा दिए। अब वो मौका तुम्हारे सामने। बरेली में कोई भी कंपनी आई है, उस कंपनी में सबसे ज्यादा करोड़पति बरेली में बनते हैं, रिकॉर्ड है। पहले आपको या तो अभी हम अच्छे लोगों पे नहीं पहुंच पाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पूरी तरह से आप कुछ अभी तक समझ नहीं। अभी अपनी कोशिशें, अपनी प्रयास ज्यादा करो, अच्छे लोगों को टच कर रहे हो, मिलो, तुम्हारे लेवल पे नहीं आएंगे लेकिन टच तो करो, कॉन्फिडेंस से तो हिला दो। बाकी तो हिलाने के लिए हम हैं, इतना तो भरोसा है कि किसी भी तोड़ को बिठा दोगे तो वो जेर होगा, जबर तो नहीं होगा। तो ताकत का अपना सही इस्तेमाल करो। मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते, और आपकी जिंदगी में तो ये मौका ही मौका है, बड़ा मौका है। मतलब रात को दिन आपको बिल्कुल सुकून नहीं मिलना चाहिए। कल हमारे ऑफिस पे अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 500 लोगों का आगमन हुआ है। इत्तेफाक से बरेली से कोई नहीं पहुंचे, गलत बात है, जाना चाहिए था लोगों को, तो यहाँ से बरेली आगे दूरी है। तो हर VVIP वहाँ पर मौजूद था, और हमें बताया कि 1 मिलियन समारोह हमारा करोड़ों में देगा, हमें जी करोड़ों। तो अब मौके को कैश करना बहुत जरूरी है। हमें आज राइजर में मौका मिला है तो उसको कैश करना। बाकी कंपनी में किसी भी तरह का दूर से दूर तक कोई भी टेंट हमें नजर नहीं आता। अगर किसी को आता हो तो बताएं। नो सर, नहीं सर। हाय मोहन जी। नो सर। तो ये बिल्कुल NH24 हाईवे की तरह है, बिल्कुल गाड़ी जो है हमारी 70, 80, 100 तो ट्रैफिक था, थोड़ा सा चल रहे थे, वरना 120, 30 आते। रोड में कोई कमी नहीं, हमारी वर्किंग में कमी हो सकती है, कंपनी में कोई कमी नहीं, आपकी वर्किंग में कमी हो सकती है। और ताहिर भाई के वर्ड हैं कि मीथर को छोड़कर आप जाएंगे, मीथर आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। पर्सनली भी अगर कोई भी मुझसे कुछ डिस्कशन